इस समय हम नई मेमू ट्रेन के अंदर हैं। बड़ौद को एक बड़ी सौगात मिली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा अवसर है और इस मौके पर हमारे साथ दो केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी इसमें सफ़र कर रहे हैं, साथ में जयंत जी भी मौजूद हैं। आइए सीधा अश्विनी वैष्णव जी से पहले बात करते हैं क्योंकि रेल का मामला है। अश्विनी जी, जब इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो किस तरीके से अलग है ये? इस दिल्ली बागपत शामली सहारनपुर का जो रूट है, ये रूट बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट है। इस रूट पे बहुत सारे काम पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार किए गए हैं। इस रूट को अपग्रेड करके 110 kmph का किया गया है। साथ ही नई लूप लाइन्स बन रही है, नए क्रॉसिंग स्टेशंस बन रहे हैं और दिल्ली से शामली के सेक्शन को डबलिंग करने का काम भी चालू हुआ है। तो आज यहाँ पर दो नई ट्रेन्स, मेमू ट्रेन्स चालू हुई है, जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक दिल्ली के साथ जो कनेक्टिविटी चाहिए, खासकर स्टूडेंट्स को कनेक्टिविटी और जो काम करने के लिए आते हैं और जो छोटे व्यापारी हैं और किसान हैं, उनको दिल्ली में जाने का जो जितना भी काम होता है वो सारा इन दोनों ट्रेनों के माध्यम से हो पाएगा। इसके अलावा भी कई और काम हाथ में लिए हैं, जैसे गोटरा और अलावलपुर इद्रिशपुर में क्रॉसिंग स्टेशन बनाने का काम अप्रूव हुआ है। हिंद और ननौता में एडिशनल लूप लाइन्स बनाने का काम अप्रूव हुआ है और दिल्ली से शामली का डबलिंग का काम चालू हुआ है, जिससे कि इस पूरे एरिया में कैपेसिटी बढ़े। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिल्ली, बागपत, बड़ौद, शामली और जो सहारनपुर वाला ये रूट है, इस रूट को मेन रूट में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर नमो भारत ट्रेन चलाएंगे जब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल हो जाएगा। जब यहाँ पर हमारे साथ जयंत जी भी हैं। जयंत जी, जब हम इस इलाके की बात करते हैं तो इसको कहीं ना कहीं गन्ना बेल्ट कहा जाता है और तमाम लोग एक अलग अंदाज में राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं। क्या कहेंगे इस मेमू ट्रेन के उद्घाटन को? सफ़र भी सुहाना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रेल विस्तार से और गन्ने के भाव से मौसम भी हसीन है। गन्ने के भाव से मौसम हसीन है, क्या कहेंगे? वो आप गाना नहीं सुना क्या, सुहाना सफ़र और मौसम हसीन? मैं वहाँ से बात बनाई है मैंने। बहुत अच्छा, रेल के विस्तार से बहुत लाभ मिलेगा, यहाँ के अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा, यहाँ के बच्चे, यहाँ के छात्र, यहाँ के किसान, व्यापारी और तो और कोई मुझसे तुगलक रोड मिलना आना चाह रहा हो उसके लिए भी आसान हो गया। शामली से लेके पुरानी दिल्ली से लेके शामली, तो अप डाउन जोड़ते हुए 4 ट्रेन एक लिहाज से देखी जाए, 4 ट्रेन जोड़ी गई हैं और निरंतर सोच रहती है। मैं धन्यवाद देता हूँ रेल मंत्री की, जो प्रधानमंत्री का एक लार्जर विजन है रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और जो हमारी इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है, जो हमारे उद्यमी हैं, उनको आगे बढ़ाना। तो उनके सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए रेलगाड़ी का विस्तार, आधुनिकीकरण, रेल स्टेशन का निर्माण, ये एक नेशनल मिशन है और उसमें बहुत तेज़ी से गति के साथ काम हो। सर, गति और तकनीक दोनों पर आपका कमांड जो है कहीं ना कहीं पूरे देश भर में सराहा जा रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन की भी बात चल रही है और स्लीपर की भी बात चल रही है। दोनों के बारे में जानना चाहेंगे, कब तक हाइड्रोजन ट्रेन और स्लीपर ट्रेन आएगी, स्लीपर वंदे भारत? जल्दी बताऊंगा आपको मैं। दोनों बन के रेडी हो गई है, टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, बहुत जल्दी अब आगे शुरू करेंगे। सर, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरीके की जो ट्रेनें हैं वो कितना बड़ा बदलाव लाएंगी? देखिए, आज जिस प्रकार से चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे लाइन हो, हमारी नेशनल हाईवेज हों, हमारे एयरपोर्ट हों, लेकिन रेलवे का जो सस्ता सफ़र है, इतना सस्ता सफ़र किसी दूसरे उसका नहीं है। और विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे बहुत लोग, लगभग 40 से 50 हज़ार लोग जो है दिल्ली के अंदर जाते हैं, अलग अलग कहीं इलाहाबाद जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं। और क्योंकि ये दिल्ली के बहुत पास है, NCR का ये क्षेत्र है, तो इसको जो है बहुत जल्दी जो है डबलिंग होना चाहिए। इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो गया और मैं तो इस बात के लिए प्रयास कर रहा था कि हमारा न केवल बड़ौद तक, आज तक कासिमपुर खेड़ी तक यहाँ पर जो है हमारी मेट्रो ट्रेन चलाई जाए। और मेट्रो ट्रेन हमारे फेज़ 2 में जो है मंजूर भी हो चुकी है, क्योंकि वो दूसरे मंत्रालय का काम है। लेकिन मैं ये इस बात का निवेदन ज़रूर करूँगा आदरणीय रेल मंत्री से, जहाँ मैं उनको आज आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि जब से वो रेल मंत्री बने हैं और जो भी समस्या हम उनके पास लेकर के गए हैं, जो भी निवेदन उनके पास हम लेकर के गए हैं, उन्होंने उसको तुरंत उसको जो एड्रेस किया है। आज हमको 2 उन्होंने नई ट्रेनें हमको दी है।
मैं उनका पुनः पूरे बागपत की जनता की तरफ से, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। उनके मार्गदर्शन में इतना अच्छा काम देश के अंदर हो रहा है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं अश्विनी जी का जो काम है वो अपने आप में बोलता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी सहूलियत हुई है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बड़ौद।